अभी आप सुन रहे हैं ई इलाहाबाद है भैया, विमल चंद्र पांडे लिखित, राजेश शुक्ला की आवाज में। आई एम ओपन टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया। दिल्ली में भीषण बेरोजगारी के दिन गुजारने के बाद जब जिंदगी के दिए का तेल खत्म होता ही लग रहा था कि यूएनआई में नौकरी लग गई। नौकरी क्या थी, एक चमत्कार था। यूएनआई का लिखित और साक्षात्कार निकालने से पहले इसी एजेंसी में नौकरी के लिए 2 बार पहले भी परीक्षा में बैठ चुका था, लेकिन हिंदी सेवा यूनिवार्ता के लिए। कमाल ये कि दोनों ही बार हिंदी सेवा से नौकरी में चयनित न हो पाने के कारण तीसरी बार जब अंग्रेजी में प्रयास किया तो पहली बार में ही चयन हो जाने पर इस नश्वर दुनिया के बारे में 2 बातें समझ में आईं। पहली ये कि इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, खास तौर पर अगर आप नगर निगम, लोक निर्माण विभाग या मीडिया में से किसी दुनिया की बात कर रहे हैं। दूसरी ये कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है। कई भ्रमों की तरह मेरा ये भ्रम भी काफी बाद में टूटा जब एजेंसी की रूटीन पत्रकारिता के अलावा अलग से कुछ लिखने का मौका मिला। खैर, प्रयास जारी है और भविष्य में मैं हिंदी में लिखने के अलावा कभी अंग्रेजी में भी लिखने में हाथ जरूर साफ करूंगा। बहरहाल, पहली पोस्टिंग इलाहाबाद थी और लाख गुर्बतों के बावजूद मैं उस समय दिल्ली छोड़ने को मानसिक रूप से तैयार नहीं था। हर अखबार और चैनल में नाक रगड़कर वापस आ चुकने के बाद कोई काम न मिलने के गुस्से में मैंने शशि और मुरारी के साथ एक प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया था जिसका नाम स्ट्रॉन्ग विजन मीडिया, संक्षेप में एसवीएम प्रोडक्शन यानी शशि विमल मुरारी था, जो कि नाम से ही पिटा हुआ था, जिसे जल्दी ही खूब सारी अच्छी और सार गर्भित डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनानी थीं और दुनिया पर छा जाना था। हमें अपना पहला असाइनमेंट कांग्रेस के एक प्रत्याशी के लिए जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर मिला था, जिसके गम को मैंने शशि के साथ अबे हम प्रोफेशनल्स हैं और हमारे लिए कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है, ग्राहक ही हमारा भगवान है टाइप की चीजें बोलकर गलत किया था और काम पूरा किया था। ये 2007 के मार्च महीने का अंतिम हफ्ता था जब 9 रफी मार्ग पर एक बंद कमरे में एक बड़ी मेज के पीछे बैठे 2-3 पत्रकार कम अधिकारी अधिक दिखते लोगों ने मुझसे पूछा था, आर यू कंफर्टेबल टू वर्क आउटसाइड दिल्ली? आई एम ओपन टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया। इस उत्तर से उन्हें मेरी काम के प्रति निष्ठा का पता चला, न कि मेरी खराब माली हालत का। एंड इफ वी सेंड यू टू इलाहाबाद, वुड यू लाइक टू वर्क देयर? यू नो, द पॉलिटिक्स ऑफ स्मॉल सिटीज मैटर। Allahabad has always been a second home to me. My uncle lives there, and I'm very much familiar with the geography. मैंने अकुताहट में उनकी बात काट दी। वे मुस्कुराए और मुझे परिणाम के बारे में बाद में बताने को कहकर जाने को कहा। मैंने बाहर निकलते ही आनंद को बताया कि इस बार लगता है नौकरी मिल जाएगी। नौकरी का कॉल लेटर आया तो विभव ने जाने को मना किया और मुझे हमारे वादे की याद दिलाई जिसमें हमने एसवीएम प्रोडक्शन के दुनिया पर छा जाने की बात कही थी। मैंने इस बात को भूल जाना ही बेहतर समझा। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? मुझे इलाहाबाद पहुंचकर यूएनआई में 2 अप्रैल से ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। दिल्ली से मैं बोरिया बिस्तर समेटकर पहले अपने घर यानी बनारस पहुंचा। दिल्ली से बहुत जल्दी जल्दी निकलना था और इस जल्दबाजी में मैं अपनी सारी किताबें नहीं ले जा पाया था। मैंने 2 कार्टन्स में अपनी ढेर सारी किताबें और साहित्यिक पत्रिकाएं रख दी और उसे पांडव नगर के B32 में, जहां मेरी कहानी एक शून्य शाश्वत का शाश्वत रहता था और वास्तव में वो शशि शेखर, चौथी दुनिया वाया इंडिया न्यूज और ईटीवी, और आनंद पांडे IBN 7 वाया ईटीवी का डेरा था, रख दिया। विभव ने भी तब तक अलग फ्लैट नहीं लिया था और मेरी किताबों की देखभाल करने के लिए सबसे विश्वसनीय शख्स था। मैंने कहा कि मैं अगली बार जब दिल्ली आऊंगा तो अपनी किताबें ले जाऊंगा। खैर, थोड़ी लापरवाही मेरी भी हो गई कि मैं उसके बाद कई बार दिल्ली गया और वहां से कार्टन्स को बिना लिए आ गया। इसके पीछे वजह यह थी कि मन ही मन में जल्दी ही मुंबई निकलने की योजना बना रहा था और चाहता था कि किताबें दिल्ली से सीधा मुंबई ले जाऊं। इसलिए उन्हें एक बार बनारस और फिर वहां से मुंबई ले जाने की जद्दोजहद मुझे बेकार लगी। ताजा खबर यह है कि
Sample complete. Ready to continue?